हेलो एवरीवन। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक था स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान, क्या क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट्स हुए हैं या कौन कौन से सेंटर्स हैं। इसके लिए जो मेरे सोर्स हैं वो ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की वेबसाइट और दूसरा इकोनॉमिक्स रिव्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे लगता है ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दो ही सोर्स हैं, या तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट या इकोनॉमिक रिव्यू। सबसे पहला ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1983 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिसेज हैं: अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर एंड उदयपुर। इनके अलावा जोधपुर में एक स्पेसिफिक सेंटर भी है, उसका नाम है रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि मैंने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनल ऑफिसेज ये देखिए 5: अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। उनके अलावा स्टेट रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वो जोधपुर में, और उनके अलावा कुछ पार्क्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। जो मेंस के आंसर लिखेंगे उनके लिए कुछ बातें पूछी जा सकती हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के डिपार्टमेंट के उद्देश्य क्या हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें ये भी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट करना है, उसको बढ़ावा देना है। फिर दूसरा, राज्य में व्याप्त जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका साइंटिफिकली किस प्रकार समाधान किया जा सकता है, गाँव के क्षेत्र तक कैसे विज्ञान को लेके जाया जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या और ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से कंप्यूटेशनल साइंस, या फिर जो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग जिनमें IoT वगैरह हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बढ़ावा दे सकता है, उससे रिलेटेड इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य बहुत सारे हैं। अगर आप अपनी नॉर्मल थिंकिंग एबिलिटी से भी लिख देंगे तो मेंस पास हो जाएगा। यहाँ हम प्री के लिए थोड़ा सा और स्पेसिफिकली फोकस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी बताने की कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जब हम डिपार्टमेंट की वेबसाइट खंगालते हैं तो बहुत सारी साइंटिफिक या वैज्ञानिक स्कीम्स लिखी हुई है वहाँ पे। सबसे पहला तो लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसमें लिखा हुआ है कि हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, रिसर्च के लिए पैसे देंगे, फंडिंग देंगे और स्टफ, जो कि बहुत ही साधारण सा है, उसमें प्री में कोई सवाल नहीं बन सकता। नेक्स्ट है साइंस सोसाइटी डिवीजन। इसमें क्या हो सकता है, उसमें लिखा हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्स सेंटर्स बने हुए हैं। इस पे एक सवाल शायद 2016 या 18 में आया था। उसमें ये 8 सेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं: नीमराना अलवर में, कंवरपुरा कोटा, बहादुरवास झुंझुनू, बम्बोर जोधपुर, चंदेसरा उदयपुर, कुम्हेर, ददनपुरा, कानपुरा। ये सब जिले के नाम साथ साथ में लिखे हुए हैं। इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। ये इस तरीके से मेमोराइज नहीं करना कि कौन सी एजेंसी इसके लिए क्या खास काम कर रही है, बट ये ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेंटर्स कौन कौन से जिलों में हैं। नेक्स्ट इज इसका उद्देश्य क्या है, यानी साइंस को सोसाइटी से जोड़ने के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करना, यानी रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना। मैं इंग्लिश के मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आप सभी लोग बराबर हैं। नेक्स्ट इज ज़मीनी स्तर पर उपयोगी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना, यानी आपको जो ग्राउंड लेवल पे जो भी इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसको बढ़ावा देना, सबको तक फैलाना। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, क्या क्या रिसर्च, और जो जनसाधारण है उनके बीच में एक कैटलिक एजेंट यानी उत्प्रेरक एजेंट का काम करना, यानी दोनों के बीच में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना। ये इन जो सेंटर्स हैं इनके काम है। ये हैं साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स। शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपको STRC नाम से मिल जाएगा। तो इसमें यदि कोई सवाल बन सकता है तो या तो ये हो सकता है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी जगह पे वो नहीं है, मतलब सिटी का, ये टाउन का नाम दे दिया और साथ में मैच द फॉलोइंग करवा लिया, या फिर इनमें से किस जगह है किस जगह नहीं है। सिर्फ इसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। जो मुझे समझ में आया इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बन सकता सवाल वो इस कार्य पे है, बट स्टिल हम ऊपर से पढ़ते हैं। साइंस सेंटर्स और साइंस पार्क्स कहाँ कहाँ हैं। तो एक तो रीजनल साइंस सेंटर और साइंस पार्क जयपुर में है, जिसको क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क जयपुर कहते हैं। दूसरा झालरा पाटन झालावाड़ में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में और नवलगढ़ में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि
एक सेंटर का नाम और लिखा हुआ है, उस सेंटर का नाम है प्रौद्योगिकी व नवाचार सहायता केंद्र, इंग्लिश में है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर। ये 2018 में जयपुर में इस्टेब्लिश किया गया। इससे रिलेटेड एक सवाल आ सकता है, क्यों किया गया? क्योंकि भारत ने वीपो पे साइन कर दिया था। वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। ये विश्व व्यापक रूप से ये बताता है कि कौन सा पेटेंट कौन सी कंपनी को या व्यक्ति को कितने सालों के लिए दिया गया था और क्या कहीं क्लैश हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, इनोवेशन तो किसी और कंट्री में होता है और उस इनोवेशन का दुरुपयोग किसी और कंट्री में करके लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो व्यापक रूप से इनोवेशन और रिसर्च का प्रोटेक्शन करने के लिए और जिसने एक्चुअली मेहनत की है उसकी मेहनत को एक्नॉलेज करने के लिए वीपो नाम से एक एग्रीमेंट है और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया। उसके कारण राजस्थान को भी सेंटर बनाना पड़ा। करेंगे क्या इसमें? वो ही इनोवेशन के लिए सहयोग देंगे, बताएंगे कि भी कैसे आपको पेटेंट फाइल करना है, ढूंढना कैसे है, इसमें नोवेल्टी की जांच कैसे करनी है और स्टफ लाइक दैट। बट इट मे बी एन इम्पॉर्टेंट बाय सेइंग कि ना जयपुर में कब इस्टेब्लिश किया गया था या फिर इसका नाम क्या है, इससे रिलेटेड कंटेंट। नेक्स्ट क्या है? कार्या। आई टोल्ड यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है। ये है नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पायरेंट्स। दिस टॉक्स अबाउट, हिंदी में भी इसका यही नाम है। आई ट्राई टू लुक फॉर बोथ द वर्जन्स, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन वेबसाइट के खंगाले तो भी इसी नाम से आता है। नॉलेज ऑगमेंटेशन का मतलब होता है नॉलेज का संवर्धन, यानी ज्ञान का संवर्धन। और किस प्रकार से कि जो यंग माइंड्स हैं यानी युवा एस्पायरेंट्स हैं उनके अंदर रिसर्च यानी अनुसंधान को बढ़ावा दे करके करना क्या है। बेसिकली जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं या सरकारी कॉलेजेस हैं उनके जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देना। छोटे प्रोजेक्ट का मतलब होगा 8 हफ्ते में ख़त्म किए जा सकने वाले प्रोजेक्ट और उनके बदले में कुछ फेलोशिप देना यानी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देना ताकि उनका रिसर्च की तरफ रुझान बढ़े और वो उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली समझ पाएँ। अगेन आई एम्फसाइज, है क्या ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सरकारी कॉलेजों और सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स समझ पाएँ कि जो उन्होंने पढ़ा है यानी जो सिद्धांत उन्होंने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है और उसमें अनुसंधान को बढ़ावा देना। करेंगे क्या? नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशन साइंस और गणितीय मॉडल यानी मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देंगे। ये प्रोजेक्ट कहाँ से आ सकते हैं? सरकार की तरफ से भी आ सकते हैं और बच्चे खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ना ऐसे इनोवेशन काउंसिल्स होती रहती हैं जिनके अंदर नई नई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो उनको स्टूडेंट से सॉल्व करवाने के लिए भी दे देते हैं। दूसरा करेंगे, ये छोटे छोटे मॉडल्स हैं, 8 हफ्ते का ड्यूरेशन है, फेलोशिप मिलेगी यानी इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा करने वाले स्टूडेंट्स को। इसकी जो अर्हता है यानी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी ये है कि बीएस यानी बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी, कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटरचेंजेबली नेम यूज़ होते हैं। तो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। एमएससी या एमएस करने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, 5 साल का जो एमएससी एमएससी प्रोग्राम है या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। पहला और पाँचवा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि पाँचवें में तो वैसे भी इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है और फर्स्ट में इतना लेवल का ज्ञान ही नहीं होता कि वो इनोवेशन का रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट कर पाएँ। तो आप इसको, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक स्कीम को उससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी को आप याद कर सकते हो यदि आप उसमें थोड़ा सा भी अपना